हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट प्रैक्टिस पेपर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, वीरेश्वर सेन का संबंध किस विधा से है? ऑप्शन ए है चित्रकार, ऑप्शन बी है मूर्तिकार, ऑप्शन सी है इतिहासकार या ऑप्शन डी वास्तुकार। तो दोस्तों, वीरेश्वर सेन जो है वो एक प्रसिद्ध चित्रकार है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। वीरेश्वर सेन का संबंध जो है वो चित्रकारी से है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 है, किशनगढ़ शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है वृंदावन या ऑप्शन डी मथुरा। किशनगढ़ शैली के संरक्षक थे सावंत सिंह, इनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी, इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। किशनगढ़ शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। सवाल नंबर 3 है, किसने कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा है? कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहने वाला कौन था? ऑप्शन ए है पर्सी ब्राउन, ऑप्शन बी है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन सी है संसार चंद या ऑप्शन डी मूरक्राफ्ट। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा शैली को रंगों के महाकाव्य की संज्ञा दी थी। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 4 है, पंच परमेश्वर की प्रतिमा किस गुफा में स्थित है? प्रतिमा का नाम है पंच परमेश्वर की प्रतिमा किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन ए है अजंता में, ऑप्शन बी है एलोरा में, ऑप्शन सी एलिफेंटा या फिर ऑप्शन डी भीमबेटका। तो पंच परमेश्वर की जो प्रतिमा है वो एलिफेंटा गुफा में स्थित है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। पंच परमेश्वर की प्रतिमा एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 5 है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा निर्मित कलाकृति है? यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने बनाया है? ऑप्शन ए है लक्ष्मा गौड़ ने, ऑप्शन बी है राम बी सुतार ने, ऑप्शन सी है कृष्ण खन्ना या ऑप्शन डी एन रिमशन। तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को निर्मित करने वाले जो हैं वो है राम बी सुतार। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राम बी सुतार के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 6 है, एलोरा की कौन सी गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? एलोरा की कौन सी गुफा है जिसमें कैलाश मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है 16वीं, ऑप्शन बी है 9वीं, ऑप्शन सी है 14वीं या फिर ऑप्शन डी 29वीं। एलोरा की कौन सी गुफा है जिसमें कैलाश मंदिर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 16वीं गुफा को। एलोरा की जो 16वीं गुफा है उसमें कैलाश मंदिर स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 7 है, कला में हम ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि को ही सत्यापित करते हैं, ये कथन किसका है? कला में हम ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि को ही सत्यापित करते हैं, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है रस्किन का, ऑप्शन बी है अरस्तु का, ऑप्शन सी है प्लेटो का या ऑप्शन डी बामगार्टन का। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो के द्वारा कहा गया है कि कला में हम ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि को ही सत्यापित करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 8 है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है इरविंग स्टोन, ऑप्शन बी है गणपति बी स्थापति, ऑप्शन सी है अल्बर्ट ड्यूरर या ऑप्शन डी कॉलिंगवुड। तो पुस्तक का नाम है इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी। इस पुस्तक के लेखक हैं गणपति बी स्थापति, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर वी। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी नाम की पुस्तक को गणपति बी स्थापति के द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 9 है, शीतेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा चित्रित पहला चित्र कौन सा था? यानी कि शीतेंद्रनाथ मजूमदार ने पहला जो चित्र चित्रित किया था वो उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है राधा का अभिसार, ऑप्शन बी है रासलीला, ऑप्शन सी है निमाई और सनातन या ऑप्शन डी ध्रुव की तपस्या। तो दोस्तों, शीतेंद्रनाथ मजूमदार ने जो पहला चित्र चित्रित किया था वो है ध्रुव की तपस्या। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव की तपस्या नाम के चित्र को शीतेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा चित्रित किया गया पहला चित्र था। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10। हमारा सवाल नंबर 10 है, अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूर अत्याचारों को बयां करती डीपी राय चौधरी द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प जिसका नाम है शहीद स्मारक,
शहीद स्मारक मूर्ति जो शिल्प है जो डीपी राय चौधरी द्वारा निर्मित किया गया है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है चेन्नई या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, पटना में स्थित है डीपी राय चौधरी द्वारा निर्मित जो मूर्ति शिल्प है जिसका नाम शहीद स्मारक है वो पटना में स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा सवाल नंबर 11 है, सॉरी दोस्तों, तो हमारा सवाल नंबर 11 है, बसोहली किस नदी घाटी में स्थित है? बसोहली किस नदी घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए है सतलज में, ऑप्शन बी है गंगा नदी घाटी में, ऑप्शन सी है रावी नदी घाटी में या फिर ऑप्शन डी चिनाब नदी घाटी में। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, बसोहली रावी नदी घाटी में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 12 है, भारतीय लघु चित्रों को चित्रित करने की परंपरा कब से मानी जाती है? भारतीय लघु चित्रों को चित्रित करने की परंपरा कब से मानी जाती है? ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक काल से, ऑप्शन बी है उत्तर मध्य काल से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक काल से या फिर ऑप्शन डी पूर्व मध्य काल से। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य काल से भारत में लघु चित्रों को चित्रित करने की परंपरा मानी जाती है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 13 है, एम.एफ. हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? एम.एफ. हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1959 या ऑप्शन डी है 1967। यानी कि ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1959 या ऑप्शन डी 1967। तो दोस्तों एम.एफ. हुसैन को जो पद्म विभूषण की उपाधि दी गई थी वो 1991 यानी कि 1991 में प्रदान की गई थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 14 है, भारतीय चित्रकला का इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने की? भारतीय चित्रकला का इतिहास नामक जो पुस्तक है उसकी रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है E.B. हैवेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर जगदीश गुप्त, ऑप्शन सी है स्टुअर्ट पिगार्ड, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा पुस्तक लिखी गई है भारतीय चित्रकला का इतिहास। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 15 है, इनमें से कौन चित्रकार है? इनमें से कौन चित्रकार है? ऑप्शन ए है शंकु चौधरी, ऑप्शन बी है F.N. सूजा, ऑप्शन सी है E.B. हैवेल या ऑप्शन डी विनय पांडुरंग। तो इस 15वें सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, F.N. सूजा। F.N. सूजा एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, शंकु चौधरी मूर्तिकार हैं, E.B. हैवेल इतिहासकार और शिक्षक हैं और विनय पांडुरंग भी मूर्तिकार हैं। फिलहाल इस सवाल का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी F.M. सूजा। F.N. सूजा जो है वो एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 16 है, कौन सा कलाकार 1980 ईस्वी में तंजानिया के दार ए इस्लाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुआ? कौन सा कलाकार था जो 1980 में तंजानिया के दार ए इस्लाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुआ? ऑप्शन ए है शंकु चौधरी, ऑप्शन बी है G.R. संतोष, ऑप्शन सी है D.P. राय चौधरी या ऑप्शन डी है राम किंकर वैज। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, शंकु चौधरी। शंकु चौधरी 1980 में तंजानिया के दार ए इस्लाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 17 है, किस मंदिर को हिमालय पिरामिड भी कहा जाता है? यानी कि कौन सा मंदिर है जिसको हिमालय पिरामिड की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए है महाबलीपुरम का मंदिर, ऑप्शन बी है 64 योगिनी मंदिर, ऑप्शन सी है मशरूम मंदिर या फिर ऑप्शन डी लोटस टेम्पल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मशरूम मंदिर को हिमालय पिरामिड भी कहा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 18 है, रसिक प्रिया और भागवत पुराण के चित्र किसने बनाए थे? रसिक प्रिया और भागवत पुराण के जो चित्र हैं उनको किसने बनाया था? ऑप्शन ए है मनकू, ऑप्शन बी है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी है नैनसुख या ऑप्शन डी परखू। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, परखू के द्वारा रसिक प्रिया और भागवत पुराण
पुस्तकों के चित्र बनाए गए थे। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 19 है, किस रंग की कंपन गति सबसे ज़्यादा होती है? कौन सा रंग है जिसकी कंपन गति सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन ए है बैगनी, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है नीला या ऑप्शन डी पीला। तो किस रंग की कंपन गति सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका सही जवाब है बैगनी। बैगनी रंग की कंपन गति सबसे ज़्यादा होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 20 है, पोत क्या है? पोत क्या है? धरातल की लंबाई चौड़ाई, धरातल की गहराई, धरातल की बनावट या इनमें से कोई नहीं। पोत क्या है? तो पोत है धरातल की बनावट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धरातल की बनावट को पोत कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 21 है कि धारापुरी के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है? धारापुरी के नाम से कौन सी गुफा को जाना जाता है? ऑप्शन ए है भाग, ऑप्शन बी है जोगीमारा, ऑप्शन सी है कन्हेरी या फिर ऑप्शन डी एलिफेंटा। किस गुफा को जो है धारापुरी के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है एलिफेंटा की गुफा को। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इस सवाल का। धारापुरी नाम से एलिफेंटा को जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 22 है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं? यानी कमला और इलायची नाम की जो महिला चित्रकार हैं वो किस शैली की चित्रकार हैं? ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है नाथ द्वारा, ऑप्शन सी है किशनगढ़ या ऑप्शन डी मेवाड़ शैली। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाथ द्वारा शैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार कमला और इलायची हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 23 है, ललित कलाएँ कितनी होती हैं? ललित कलाएँ कितनी होती हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 64 या ऑप्शन डी है 5। ललित कलाएँ कितनी होती हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5। ललित कलाएँ 5 प्रकार की होती हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 24 है, पुस्तक तिलक मंजरी के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है तिलक मंजरी, इसके लेखक का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है धनपाल, ऑप्शन बी है मतीराम, ऑप्शन सी है केशवदास या ऑप्शन डी भानुदत्त। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, धनपाल। धनपाल के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक, धनपाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है तिलक मंजरी। तिलक मंजरी पुस्तक को धनपाल ने लिखा है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25। पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, यानी कि पशुओं को चरवाहे क्या कर रहे हैं? खदेड़ रहे हैं। अजंता की किस गुफा में चित्रित है? अजंता की किस गुफा में चित्रित है पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे का चित्र? ऑप्शन ए है गुफा संख्या 10 में, ऑप्शन बी है गुफा संख्या 16 में, ऑप्शन सी है गुफा संख्या 9 में या फिर ऑप्शन डी गुफा संख्या 17 में। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुफा संख्या 9 में चित्रित किया गया है पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे, जो कि अजंता की गुफा में स्थित है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।